नमस्कार। पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भानु प्रकाश। अभी हम आए हुए हैं डॉक्टर विनीत कुमार के पास, जो कि हार्ट एंड मैटरनिटी सेंटर में है। इनका कंकड़बाग में क्लिनिक है अपना, साथ में ये हार्ट हॉस्पिटल में भी वर्क कर रहे हैं, वहाँ भी इलाज करते हैं। सर, डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत थैंक यू। सर, मौसम चेंज कर रहा है, गर्मी था, गर्मी से अब धीरे धीरे जाड़ा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। साथ में त्योहारों का भी मौसम आ गया है। दशहरा तो बीत गया, लेकिन अब दीपावली और छठ एकदम नज़दीक आ गई है। इस दरमियान में लोग अपना स्वास्थ्य का जो है परहेज करना भूल जाते हैं। स्वास्थ्य कैसे रखें, सब त्योहारों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपका जो हार्ट पेशेंट है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें दो चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो पहला चीज़ कि जो मेरे हार्ट के मरीज़ हैं वो दवा बंद नहीं कर सकते हैं। दवा बंद करेंगे तो फिर उसमें बहुत सारा दिक्कत आएगा। जिनका एंजियोप्लास्टी है, बाईपास हुआ है या वॉल्व रिप्लेसमेंट हुआ है, ये हो सकता है कि स्टेंट बंद हो जाए, बाईपास बंद हो जाए या वॉल्व फिर दोबारा बंद हो जाए। तो भले ही व्रत हो, लेकिन जो रेगुलर दवा है वो बंद करना मुश्किल है। उसके लिए बिना अपने डॉक्टर से सलाह लिए एक भी समय का दवा बंद ना करें, ये सबसे ज़रूरी है। दूसरा चीज़ कि जैसे मौसम सर्दियों का आता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। वजह उसका होता है सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, हम लोगों का एक्सरसाइज और व्यायाम नहीं करना। यूजुअल गर्मियों में तो हम वॉकिंग कर लेते हैं, सर्दियों में हमारा बहानाबाजी शुरू हो जाता है, तो ये उचित नहीं है। जो आपका रेगुलर रूटीन है वो सर्दियों में भी होना चाहिए, अदरवाइज़ दिक्कत बढ़ेगा और अल्टीमेटली उसका नुकसान हमें देखने को मिलता है। और रहा बात तीसरे में, यदि हमारा दीपावली है तो ठीक है, ओकेजनल एक आध बार कभी आप अपने रूटीन से हट के आहार ले सकते हैं, बट ये डेली नहीं होना चाहिए। व्रत का मतलब एक टाइम या एक समय कभी हो सकता है, लेकिन ये लगातार 7 दिन और 10 दिनों तक व्रत मना रहे हैं, ऐसा करेंगे तो नुकसान है। हाँ, लाइफ जीने के लिए है, किसी एक टाइम दीपावली मना लें, ये संभव है। लेकिन 7 दिन दीपावली मनाते जा रहे हैं, लगातार अपना रूटीन ब्रेक कर रहे हैं, अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, फिर तो दिक्कत आना लगभग तय है। इससे बचिए, ये बहुत ज़रूरी है। एक साल दीपावली मना लेना ज़रूरी नहीं है, हर साल मनाइए, इसके लिए मेहनत करिए, इसके लिए प्रयास करिए। एक साल दीपावली मनाना ज़रूरी नहीं है। हार्ट पेशेंट या कोई भी पेशेंट जो है वो हर साल दीपावली मनाए, इसके लिए आपको हर तरह से परहेज रखना पड़ेगा, दवाइयाँ रेगुलर खानी पड़ेगी, और कभी कदार छूट गया तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन दवाइयाँ छूटना एकदम ठीक नहीं है। एक आध बार दीपावली में थोड़ा सा अनहेल्दी खाना खा लेना शायद एक्सेप्टेबल हो सकता है, बट दवाइयाँ ना छोड़ें। एक भी समय की दवाई, स्पेशली रिसेंट स्टेंट लगा हो तो स्टेंट को बंद करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। सर, जाड़ा भी है, तो आपने बताया कि व्यायाम भी करना ज़रूरी है। तो जाड़ा में अधिकतर लोग आलस करने लगते हैं कि व्यायाम जाएंगे न जाएंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि करें। देखिए, जाड़ा हो या गर्मी, एक्सरसाइज या वॉकिंग हर समय में ज़रूरी है। हाँ, सर्दियों में ठीक से उलन क्लोथ पहन ले, ऐसा ना हो कि उसका एक्सपोजर लग जाए, ठंड लग जाए, इससे बचना है। या थोड़ा सा रोशनी आ जाए, थोड़ा हल्का सनलाइट आ जाए, तब स्पेशली एल्डरली या जो ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं तो थोड़ा सनलाइट आ जाए तब वॉकिंग करें। अंधेरे में वॉकिंग करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वॉकिंग को रोक देना गलत है, क्योंकि उसका सीधा सीधा स्वास्थ्य पे उल्टा असर पड़ता है, और जिसका नुकसान हम लोग देखते हैं। हार्ट अटैक का रिस्क या स्ट्रोक का रिस्क सर्दियों में सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली हम लोग देखते हैं कि जब भी सर्दी बढ़ा, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मरीज़ लगातार बढ़ने लगते हैं। तो इसका प्राथमिक, अभी तो जो सीजन है पर्वों का, तो हॉस्पिटल वगैरह भी सब बंद हो जाता है क्योंकि, और डॉक्टर भी कम मिलने लगते हैं। अब मान लिया कि जो पेशेंट नहीं है, उनको अगर हार्ट अटैक आती है तो क्या करें? सबसे प्राथमिक उपचार क्या करें? देखिए, हार्ट अटैक है कि नहीं पहले ये समझना ज़रूरी है। उसके लिए जितना जल्दी हो सके, जब भी सीने में दर्द हो, चाहे आपको वो दर्द गैस का ही लगता हो तो भी एक ईसीजी करवा लीजिए। कई बार गैस सा लगने वाला दर्द भी हार्ट अटैक हो सकता है। यदि ईसीजी में हार्ट अटैक सा महसूस होता है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल जाएं। सारा हॉस्पिटल बंद नहीं होता, इमरजेंसी सर्विसेज कभी बंद नहीं होता। हो सकता है कुछ अस्पताल बंद होते हैं, बट अधिकांश अस्पताल में इमरजेंसी सर्विसेज
हमेशा चालू है और ज़रूर हॉस्पिटल जाएं, इग्नोर ना करें। यदि हार्ट अटैक है तो ये जानलेवा हो सकता है। अपने से हार्ट अटैक का इलाज करना लगभग इम्पॉसिबल है, नहीं प्रयास करें, नहीं तो जान पे रिस्क आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। अपने से हार्ट का इलाज नहीं करें, जान पर रिस्क हो जाता है। अगर कुछ सीने में दर्द हो या किसी तरह का कुछ महसूस हो रहा हो तो डॉक्टर से सलाह ले, इलाज करें, नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं। डॉक्टर साहब का कहना है। डॉक्टर साहब ने हार्ट अटैक से संबंधित बहुत चीज़ें बताई। अभी एक चीज़ और है कि सर अगर अचानक हार्ट अटैक या कोई आदमी गिर जा रहा है अचानक, तो उसको कैसे करें पहचाने कि हार्ट अटैक है या जिंदा ही है? देखिए, कोई भी सडनली कोई आदमी अचानक से अनरिस्पॉन्सिव हो गया, मतलब रिस्पॉन्स करना बंद हो गया, आप बोल रहे हो वो आवाज़ नहीं दे रहा है, कोई गिर जाता है, तो इसका मतलब होता है कि हो सकता है कि शायद उसमें कार्डियक अरेस्ट हो गया हो। अब सबसे पहला चीज़ तो हम लोग होता है कि हम लोग पल्स चेक करने के लिए बोलते हैं, बट ये लेमैन या जो लोग को पल्स चेक करने का आदत नहीं है उनके लिए ये रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें समय बेकार का बर्बाद होता है, अल्टीमेटली मिल नहीं पाता। कोई अनरिस्पॉन्सिव आदमी है तो इमीडिएटली किसी इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज को इन्फॉर्म करिए और सीने के ऊपर दबाव डालना शुरू करिए, चेस्ट को दबाना शुरू करिए। CPR करना बोलते हैं। CPR एक ऐसा चीज़ है जिससे कि आम आदमी किसी भी इंडिविजुअल का जान बचा सकता है। जब तक मेडिकल हेल्प नहीं पहुंचता है, CPR के माध्यम से हम उसे शायद ज़िंदा रख सकते हैं। तो यदि कोई आदमी अनरिस्पॉन्सिव है, आप 2 बार आवाज़ दे के देखते हैं, रिप्लाई नहीं करता, सीधे सीने के ऊपर दबाव डालिए और ये दबाव डालते रहने से ब्लड का सप्लाई शायद मेंटेन रहता है, जिसके वजह से कि जब तक मेडिकल सहायता आती है आप उस इंडिविजुअल को ज़िंदा रखने में मदद कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी उपाय है। हर एक आदमी को CPR आना चाहिए। CPR डॉक्टर के लिए नहीं है, ये आम आदमी के लिए है, क्योंकि जो अरेस्ट कार्डियक अरेस्ट होता है ये कहीं भी, सड़कों पे, बस स्टैंड में, सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन, कहीं भी हो सकता है। वहाँ हमेशा डॉक्टर या हेल्थ केयर के रिलेटेड लोग नहीं हैं। वहाँ आम पब्लिक को ही CPR करके जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आता है तब तक उसे बचा के रखने की ज़रूरत है और ये बहुत ज़रूरी है। हर एक आदमी CPR का बेसिक ट्रेनिंग लें, इसी से हम लोग किसी भी हालत में कार्डियक अरेस्ट से बचा सकते हैं। डॉक्टर जब तक उस जगह तक आएंगे उस समय तक वो आदमी बचा नहीं रहेगा। बचाने के लिए आम आदमी को जागरूक होना है। मदद करिए, आपके थोड़ी सी मदद से किसी की जान बच सकती है। आपकी थोड़ी सी मदद से किसी की जान बच सकती है। CPR करना सीखे, जाने, इसके लिए तो एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो मान लिया कि ये पंपिंग जो कर रहे हैं तो 1 मिनट में कितना बार पंप करें? करीब करीब 60 बार करना पड़ता है। यदि हम लोग उसको दबा रहे हैं तो 1 मिनट में 60 बार के अराउंड हम लोग दबाने का एडवाइस करते हैं। हर 1 सेकेंड 1 बार दबाना है और कंटिन्यूस दबाना है। यदि आप थक गए तो दूसरा दबाएंगे, लेकिन वो इंटरप्ट नहीं होना है। कोई भी आदमी 2 मिनट से ज़्यादा ना दबाए, क्योंकि 2 मिनट का इफेक्टिवली दबाने का हालात नहीं रहता है। आम आदमी को बहुत एग्जॉशन फील हो जाता है, बहुत ज़्यादा लगता है अब नहीं कर पाएगा, तो इफेक्टिव कंप्रेशन नहीं मिलता। हाथ बदल लेना या दूसरे आदमी को बोलना है दबाने के लिए। इसके लिए बहुत सारा हर जगह पे अवेयरनेस उसका ऑलरेडी चल रहा है, कहीं जाके सीखें। हम लोग ये हमेशा सिखाना चाहते हैं, जिसे भी सीखने में इंटरेस्ट हो वो ज़रूर आए, हम लोग डेफिनेट रूप से सिखाएंगे। हर एक आदमी को CPR करना मतलब आना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि सीखना तो डॉक्टर साहब बोले कि हम लोग सिखाने के लिए तत्पर हैं, जागरूक हैं। आपकी जागरूकता जरूरी है। तो डॉक्टर साहब की एडवाइस को आप समझें और करें, और ये करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। सर, आप हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये जो पर्वों का त्यौहार चल रहा है, दीपावली है, छठ है, गोवर्धन पूजा है, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। थैंक यू। आप लोग को भी, सारे व्यूअर्स को भी थैंक यू। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।